क्या आप भी रमज़ान में डाइट को लेकर परेशान हैं? क्या सहरी या इफ्तारी के बाद आपके मैदे में भी जलन रहती है? क्या आप भी रमज़ान में वेट गेन को लेकर परेशान हैं? या रोज़ा इफ्तारी के बाद आपके जिस्म में भी थकावट महसूस होती है? अगर आप भी इनमें से किसी भी मसले से दो चार हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर दानियाल और आज मैं आपको मेडिकल रिसर्च बेस्ड रीजनिंग से बताऊंगा कि आप ऐसी कौन सी 5 मिस्टेक्स कर रहे हैं जिनकी वजह से आपकी जान रमजान शरीफ में वेट गेन, एसिडिटी, डिहाइड्रेशन और फिजिकल वीकनेस से नहीं छूट रही। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा इनके इजी अल्टरनेटिव्स जो आप अगर अपनी रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर लें तो ना सिर्फ रमजान बल्कि इसके बाद भी ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित हों। मिस्टेक नंबर 1, स्पाइसी फूड का बेजा इस्तेमाल करना। हमारी सोसाइटी में स्पेशली इफ्तार में और अक्सर सहरी में बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड इस्तेमाल की जाती है। खासतौर पर नौजवान बाहर जाकर आलू के पराठों से सहरी करने के शौकीन होते हैं। इसके अलावा अक्सर घरों में रात के बचे हुए सालन को भी सहरी में इस्तेमाल किया जाता है। स्पाइस में मौजूद कैप्सिकम आपके ब्रेन में थर्स्ट सेंटर को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से आपको रोजे की हालत में शदीद प्यास लगती रहती है। इसके अलावा स्पाइसेस लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को भी रिलैक्स करते हैं। यह स्फिंक्टर आमतौर पर एक गेट की तरह एक्ट करता है जो कि स्टमक की एसिडिक फूड को खुराक की नाली में आने से रोकता है। जब ये स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाता है तो स्टमक का एसिडिक कंटेंट आपके इसोफेगस में आ जाता है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी और बर्निंग जैसी सेंसेशन महसूस होती है और सारा दिन आपको एसिडिटी ही होती रहती है। इसके अलावा जिनकी गट सेंसिटिव है, स्पाइस उनमें डायरिया करा देता है। डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन होती है और वो सारा दिन थका थका सा महसूस करते हैं। मिस्टेक नंबर 2, इफ्तार विद फ्राइड फूड्स। फ्राइड फूड्स बहुत ज़्यादा फैटी होती हैं। ये फैटी फूड्स आपकी गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को स्लो डाउन कर देता है, यानी आपका मैदा नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा देर बाद खाली होता है, जिसकी वजह से आपको ब्लॉटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और एब्डोमिनल डिस्टेंशन जैसे सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं। मिस्टेक नंबर 3, सहूर में बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना। हमारे जिस्म में पानी स्टोर करने का कोई भी मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। जब आप बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको फ़ायदा पहुंचाने की जगह आपका रोज़ा ख़राब करता है। आपको बार बार हाजत महसूस होती है, जिसकी वजह से आपकी नींद ख़राब होती है। इसके अलावा अगर कोई पहले से ही एसिडिटी का मरीज है तो पानी सहरी के बाद उसकी एसिडिटी को मजीद वर्सन कर सकता है। मिस्टेक नंबर 4, स्किपिंग सहूर, यानी सहरी के बगैर ही रोज़ा रख लेना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सहरी के बगैर ही रोज़ा रख लेते हैं। सहूर आपकी बॉडी में हाइड्रेशन, एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स मेंटेन करने का एक वाहिद जरिया होता है। जब आप सहरी स्किप कर देते हैं तो वक्त के गुजरने के साथ साथ आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल ड्रॉप होता रहता है, जिसकी वजह से आपको थकावट, गुनूदगी जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। इसके अलावा वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी सांस से, यूरिन से, स्वेट से पानी खारिज होता रहता है। सहरी में आपने पानी तो पिया नहीं होता तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन स्टेट में चली जाती है। डिहाइड्रेशन की वजह से आपको शदीद सर में दर्द होना, फटीग होना, थकावट महसूस होना और मसल क्रैम्प होना जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको रोजे में खाते खा दुश्वारी हो सकती है। इसके अलावा सहरी स्किप करना आपको प्रोटीन डिप्राइव भी कर देता है। जब आप फूड में एडिक्वेट प्रोटीन ले रहे होते हैं तो आपकी बॉडी सिग्नल करती है ब्रेन को, जिसकी वजह से आपके हंगर हार्मोन सप्रेस हो जाते हैं और आपको भूख की शिद्दत महसूस नहीं होती। इसके बरक्स जब आप प्रोटीन इंटेक को कम कर देते हैं तो आपकी बॉडी स्ट्रेस सिचुएशन में चली जाती है और जिस्म प्रोटीन की कमी को पूरी करने के लिए आपके मसल को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वीकनेस और मसल वेस्टिंग होती है और आप कमज़ोर से कमज़ोर होते चले जाते हैं। इसके अलावा प्रोटीन हमारी बॉडी में रिपेयर करता है और इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है। जब आप प्रोटीन इंटेक को कम करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी वक्त के साथ साथ कम होती जाती है, जिसकी वजह से वक्त गुजरने के साथ साथ आपको बहुत सी बीमारियां घेर सकती हैं। मिस्टेक नंबर 5, इफ्तार में मीठे मशरूबात का इस्तेमाल करना। शुगर कंटेनिंग ड्रिंक्स जैसे रूह अफ़ज़ा, टैंग या कोल्ड ड्रिंक आपकी बॉडी में एकदम से शुगर को स्पाइक कर देती है। इसके रिएक्शन में बॉडी बहुत ज़्यादा इंसुलिन खारिज करती है। ये इंसुलिन फौरन ही शुगर को ब्लड में से निकालने का काम शुरू कर देती है और अक्सर इस बढ़ी हुई इंसुलिन की वजह से शुगर लेवल नॉर्मल लेवल से भी ड्रॉप हो जाता है। आपका ब्रेन शुगर को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करता है और जब शुगर लेवल नॉर्मल से भी डाउन हो तो ब्रेन के पास इस्तेमाल करने के लिए फ्यूल ही नहीं रहता। इसकी वजह से आपको फटीग, ड्राउजीनेस, थका थका महसूस होना जैसे सिम्टम आते रहते हैं। ये थी वो ऐसी 5 मिस्टेक्स जो आप रमज़ान में अक्सर कर रहे होते हैं। अब आते हैं इनके सोल्यूशंस की तरफ। रमज़ान में ख़ास तौर पर सहरी के वक्त स्पाइसी फूड का कम से कम इस्तेमाल करें। इसके अल्टरनेटिव में आप कम घी में ज़्यादा सब्जियों से बना हुआ ऑमलेट और साथ में एक रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बॉयल्ड एग, बॉयल्ड दाल, बॉयल्ड चना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सहरी के वक्त योगर्ट का भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें
اور پانی صرف حسب ضرورت پئیں۔ افطار میں فرائیڈ فوڈ کو بالکل اوائڈ کریں۔ اس کے برعکس آپ اپنے افطار کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ پہلے پارٹ میں آپ سادے پانی سے روزہ کھولیں، ساتھ میں 2 کھجوریں لیں یا کوئی بھی فروٹ ساتھ میں لے سکتے ہیں۔ کھجور اور فروٹ لینے کا فائدہ یہ ہے کہ ان میں نیچرل گلوکوز ہوتی ہے جو کہ آپ کی باڈی میں سلولی ریلیز ہوتی ہے۔ سلو ریلیز ہونے کی وجہ سے انسولین ایک دم سے سپائک نہیں کرتا، جس کی وجہ سے آپ کے بلڈ میں شوگر لیول مینٹین رہتا ہے اور آپ کو تھکاوٹ یا ڈیزینس جیسے غنودگی چھا جانا جیسے سمٹم محسوس نہیں ہوتے۔ اس کے بعد آپ نماز کا بریک لے لیں۔ اس کے بعد آپ افطار کا پارٹ 2 سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ پارٹ 2 میں آپ فرائیڈ فوڈ، سموسے، پکوڑے یا چاول کی جگہ وہ سالن کھا لیں جو آپ نے گھر میں بنایا ہوا ہے۔ یہ آپ کے لیے زیادہ بینیفیشل رہتا ہے۔ جو لوگ ڈائٹ کانشیس ہیں اس کے لیے میں ایک بہترین مشورہ دوں گا کہ آپ پلیٹ پورشننگ کر لیں۔ پلیٹ پورشننگ کیا ہے؟ پلیٹ کے آپ نے 4 حصے بنا لینے ہیں۔ پہلے حصے میں آپ گھر کا بنا ہوا سالن رکھ لیں، جس میں آپ چکن اور میٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ چکن اور میٹ سے آپ کی باڈی کی پروٹین کی ڈیمانڈ پوری ہوگی۔ دوسرے حصے میں آپ سلاد رکھ لیں۔ سلاد آپ کی ڈائٹ میں فائبر ایڈ کرے گا جو کہ آپ کی گٹ کی موٹیلیٹی کو ریگولیٹ کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سلاد آپ کا واٹر بیلنس بھی مینٹین رکھے گا۔ تھرڈ پارٹ میں آپ یوگرٹ استعمال کر لیں۔ یوگرٹ آپ کا ہائیڈریشن لیول مینٹین رکھے گا اور آپ کی باڈی کی کاربس کی ڈیمانڈ کو بھی پورا کرے گا۔ فورتھ پارٹ میں آپ چپاتی رکھ لیں جو کہ روٹی کا چوتھائی حصہ ہونا چاہیے۔ اس سے آپ اپنے سحر اور افطار کو بیلنس کر سکتے ہیں اور رمضان شریف کے اس بابرکت مہینے میں نہ صرف ہیلدی رہ کر اپنا روزہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں بلکہ اپنے ویٹ لوزنگ گولز بھی اچیو کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو میرا کنٹینٹ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔